हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सेंड्रा एडवांस एजुकेशन। आज हम बात करते हैं लेटर राइटिंग की। बच्चों, लेटर्स दो तरह के होते हैं, फॉर्मल लेटर्स एंड इनफॉर्मल लेटर्स। अब दोनों के बारे में हम जानेंगे कि ये लेटर्स किसके लिए और कब लिखे जाते हैं, कैसे इसको लिखा जाता है। तो फर्स्ट लाइन से देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। लेटर राइटिंग इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। लेटर राइटिंग सबसे पुराना एक तरीका होता है आपस में बातचीत करने का। लेटर में भी रिटन इन अ फॉर्मल और एन इनफॉर्मल स्टाइल। लेटर फॉर्मल और इनफॉर्मल स्टाइल दोनों में लिखा हुआ हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द पर्पस, उद्देश्यों के आधार पर। हमारा उद्देश्य क्या है। सबसे पहले हम फॉर्मल लेटर्स की बात करते हैं। फॉर्मल लेटर्स इंक्लूड्स, फॉर्मल लेटर में क्या क्या होता है इसको देखें। बिजनेस लेटर टू प्लेस ऑर्डर्स, बिजनेस लेटर होते हैं ये। ऑफिशियल लेटर्स होते हैं, और जो एडिटर्स होते हैं न्यूज़पेपर के, उनको लिखने वाले लेटर भी, लिखे जाने वाले लेटर भी फॉर्मल लेटर ही होते हैं। यानी एक तरीके से हम अगर किसी ऑफिस को हम लिखते हैं कोई लेटर, तो वो सब इनफॉर्मल लेटर होते हैं। फर्स्ट पॉइंट फॉर्मल लेटर का दिया हुआ है, बिजनेस लेटर्स टू प्लेस ऑर्डर्स, मेक इंक्वायरीज, कंप्लेंट्स एंड रिप्लाई टू कंप्लेंट्स। ये सब क्या है, फॉर्मल लेटर्स हैं। दूसरा फॉर्मल लेटर होते हैं ऑफिशियल लेटर्स टू प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, यानी स्कूल वगैरह के लिए, और टू ऑफिशियल्स फॉर सीकिंग परमिशंस, किसी ऑफिसर के लिए कोई परमिशन लेनी है, और इन्फॉर्मेशन या फिर कोई इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, और फॉर एक्सप्रेसिंग ग्रीवियंस, और अपने ग्रेवियंस को एक्सप्रेस करने के लिए। ठीक है, इन सब के लिए क्या होता है, ये सब जो होते हैं क्या होते हैं, इनफॉर्मल लेटर्स के लिए। फॉर्मल लेटर्स में लिखे जाते हैं, नहीं किसी ऑफिसर को लिखने के लिए। लेटर्स टू एडिटर्स ऑफ न्यूज़पेपर, किसी न्यूज़पेपर के एडिटर्स को भी अगर हम लेटर लिखते हैं तो भी वो फॉर्मल लेटर होगा। टू एक्सप्रेस वंस ओपिनियन और टू हाईलाइट इश्यूज़, किसी अपनी ओपिनियन को बताने के लिए या किसी इशू को हाईलाइट करने के लिए हम न्यूज़पेपर एडिटर को भी जो लेटर लिखते हैं वो फॉर्मल लेटर होता है। दूसरा लेटर होता है इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर क्या होता है, हम अपने रिश्तेदारों को, अपने फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को जो लेटर लिखते हैं वो तमाम इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं। एक बार फिर मैं इस डिफरेंस को समझाता हूँ। किसी ऑफिस को लिखे जाने वाला जो लेटर होता है वो फॉर्मल लेटर होता है, और अपने रिश्तेदार को, अपने फैमिली मेम्बर को, अपने फ्रेंड्स को जो लिखे जाते हैं लेटर्स, वो सब इनफॉर्मल लेटर होते हैं। इनफॉर्मल लेटर्स इंक्लूड द लेटर्स रिटन टू वंस फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स एट्सेट्रा। साइलेंट फीचर्स, लेटर लिखते समय कुछ साइलेंट फीचर्स हैं, उनके बारे में आप फॉर्मल लेटर के बारे में हम पढ़ते हैं। पहला पॉइंट जो हमें ध्यान रखना है, इट शुड बी ब्रीफ, क्लियर एंड टू द पॉइंट। ये ब्रीफ होना चाहिए, यानी छोटा होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, और पॉइंट टू पॉइंट लिखा जाना होना चाहिए। फालतू की बातें इस लेटर में ना लिखी हों। बी पॉजिटिव एंड पोलाइट इवन इन अ लेटर ऑफ कंप्लेंट। आप कोई शिकायत भी कर रहे हैं तो ऐसे लेटर लिखते समय भी आपको पॉजिटिविटी रखनी है, सकारात्मकता रखनी है, और पोलाइट रहना है। अवॉइड थ्रेट्स, कोई भी किसी भी तरह की कोई थ्रेट आप लेटर में ना दें। यूज़ ए फॉर्मल स्टाइल, एक फॉर्मल स्टाइल ही प्रयोग करें। अवॉइड कॉन्ट्रैक्शंस, संक्षिप्त में ना लिखें, फॉर्मल तरीके से लिखें, पूरा समझा करके लिखें। यूज़ ए स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज लिखें, सीधी सीधी लैंग्वेज लिखें। एंड शॉर्ट सेंटेंसेस, और छोटे सेंटेंस के रूप में उसको लिखें, ज़्यादा बड़े बड़े सेंटेंसेस ना लिखें। द कंटेंट्स ऑफ द लेटर आर अलाइंड अलॉन्ग विद द लेफ्ट मार्जिन, और जब भी हम लेटर लिखें तो लेफ़्ट साइड से ये आपका जो भी आप मैटर लिख रहे हैं वो अलाइंड होना चाहिए, यानी लेफ़्ट साइड से शुरू करना है। और नॉर्मली करते भी हम हिंदी लिखें या इंग्लिश लिखें, लेफ़्ट साइड से ही करते हैं, तो हमें लेफ़्ट साइड से ही इसे अलाइंड करके चलना है। अलाइंड मीन्स लेफ़्ट साइड से शुरू करना है। अब फॉर्मेट ऑफ द फॉर्मल लेटर,
एक फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट क्या होता है। बच्चों ये अगर आपने समझ लिया तो आप लेटर बड़े आराम से लिख देंगे। आज मैं इस वीडियो में आपको फॉर्मेट ही समझा रहा हूँ। अब देखो, सबसे पहले हम सेंडर्स एड्रेस लिखेंगे। सबसे पहले सेंडर्स यानी लेटर को भेजने वाला जो है उसका एड्रेस लिखा होना चाहिए, यानी सबसे शुरुआत में हम अपना एड्रेस लिखेंगे। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है डेट। जब जिस डेट में आप लेटर को लिखते हैं वो आप डेट डालेंगे। उसके आगे थर्ड आता है रिसीवर्स डेजिग्नेशन एंड एड्रेस। जो भी रिसीव करेगा यानी जिसको आप लिख रहे हैं उसका डेजिग्नेशन ओहदा क्या है और उसका एड्रेस क्या है। जैसे हम यहाँ एडिटर को लिख रहे हैं, द एडिटर द ट्राइब्यून चंडीगढ़, यानी इसमें हमने लिखा एडिटर को और ये ट्राइब्यून चंडीगढ़ से है, एड्रेस हमने लिखा। इसके बाद में आता है नेक्स्ट पॉइंट आता है सब्जेक्ट। आखिर हम आप फॉर्मल लेटर जो लिख रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है, सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट को आप शॉर्ट में लिखेंगे। ठीक है, यानी आप दोबारा देखें, पहला पॉइंट है नंबर 1 सेंडर्स एड्रेस, सेकंड पॉइंट इज़ डेट, थर्ड पॉइंट इज़ रिसीवर्स डेजिग्नेशन एंड एड्रेस, फोर्थ पॉइंट इज़ सब्जेक्ट, क्या सब्जेक्ट है। इसके बाद में आता है सैल्यूटेशन। आप उस जिसको व्यक्ति को आप लिख रहे हैं, अगर वो कोई जेंट्स है तो आप कहेंगे रिस्पेक्टेड सर, डियर सर, वो आप लिखेंगे। यानी शुरुआत लेटर की हम यहाँ से इस पॉइंट से लिखेंगे जिसे हम सैल्यूटेशन बोलते हैं। तो कितने पॉइंट हो गए, नंबर 1 सेंडर्स एड्रेस, नंबर 2 डेट, नंबर 3 इज़ रिसीवर्स डेजिग्नेशन एंड एड्रेस, नंबर 4 इज़ सब्जेक्ट एंड नंबर 5 इज़ सैल्यूटेशन। यानी 5 पॉइंट ही आ गए। और जब भी हम कोई भी आपका लेटर चेक करेगा तो आपके ये पॉइंट टू पॉइंट सारे पॉइंट्स जो हैं ये चेक किए जाते हैं कि आपने कोई छोड़ा तो नहीं। इसके आगे आप क्या करेंगे, सैल्यूटेशन के बाद में बॉडी ऑफ द लेटर यानी कंटेंट्स। आप अपने कंटेंट्स को यानी उसमें क्या आप लिखना चाहते हैं वो लेटर उसको छोटे छोटे पार्ट्स में आप डिवाइड करेंगे। द बॉडी इज़ द मेन पार्ट ऑफ लेटर। किसी भी लेटर की बॉडी उसका मेन पार्ट होता है। इट इज़ एडवाइजेबल टू राइट राइट इट इन 3 पैराग्राफ्स। और आपको सलाह दी जाती है कि कम से कम इसे 3 पैराग्राफ में लिखें। पैराग्राफ फर्स्ट, द फर्स्ट पैराग्राफ स्टेट द पर्पस ऑफ द लेटर। पहले पैराग्राफ में उस लेटर का पर्पस उद्देश्य क्या है वो लिखा जाता है। द सेकेंड पैराग्राफ एक्सप्लोर्स एंड एक्सप्लेन द मैटर। और सेकेंड पैराग्राफ में क्या है, उसे एक्सप्लेन किया जाता है, जो उद्देश्य है वो मैटर को एक्सप्लेन किया जाता है। थर्ड क्या है, सम ऑफ द लेटर्स एक्सप्रेशन पोलाइटली, सम सजेशंस एंड अपील और रिक्वेस्ट फॉर एक्शन। और फिर तीसरे पार्ट में क्या है, उस लेटर का जो है सब कुछ जो है सम अप करते हैं नम्रता से, क्या आप चाह रहे हो, सजेशंस देते हैं, कुछ प्रार्थना अगर करनी है, रिक्वेस्ट करनी है एक्शन की, तो उस थर्ड पार्ट में करते हैं। यानी फॉर्मल लेटर के जो मेन बॉडी है उस लेटर के उसको 3 भागों में बना करके लिखते हैं। इसके बाद में आता है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन में क्या लास्ट में क्या करते हैं, योर फेथफुली फॉर ऑफिशियल्स और बिजनेसमैन। ठीक है, ऑफिशियल्स और बिजनेसमैन के लिए आप योर्स फेथफुली लिखेंगे, जबकि एडिटर्स के लिए, किसी न्यूज़पेपर के एडिटर्स के लिए आप योर्स ट्रूली लिखेंगे। ये आप बात को ध्यान रखें। और लास्ट में आप करेंगे सिग्नेचर और अपना नाम लिखेंगे। तो देखो अब एक बार देखते हैं कि इस लेटर में आखिर कितने स्टेप हो गए। पहला सेंडर्स एड्रेस, सेकंड डेट, थर्ड रिसीवर्स डेजिग्नेशन एंड एड्रेस, फोर्थ सब्जेक्ट, फिफ्थ सैल्यूटेशन वर्ड्स, सिक्स बॉडी ऑफ द लेटर, सेवंथ सब्सक्रिप्शंस एंड नेक्स्ट इज सिग्नेचर ऑफ और नेम ऑफ द सेंडर्स जो लिखा है। तो ये सारे स्टेप्स आपको ध्यान देने चाहिए, तभी आप एक फॉर्मल लेटर लिखें। अब बात करते हैं हम इनफॉर्मल लेटर्स की। इनफॉर्मल लेटर्स वो लेटर्स होते हैं जो हम अपनी फैमिलीज़ को लिखते हैं। फॉर्मल लेटर्स आर पर्सनल लेटर्स रिटन टू वंस फैमिली, फ्रेंड्स और एक्वेंटेंसेस, परिचित के लिए। एक्वेंटेंसेस माने परिचित। दे आर यूजुअली रिटन टू शेयर इंफॉर्मेशन और जस्ट टू कीप इन टच विद ईच अदर। ये इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए या फिर एक दूसरे से टच में रहने के लिए लिखे जाते हैं। साइलेंट फीचर्स ऑफ एन इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर की साइलेंट फीचर्स क्या हैं।
ज़रा इसको भी देख लें, क्योंकि लेटर लिखने से पहले हमें कुछ साइलेंट फीचर्स के बारे में पता होना चाहिए, जैसा हमने फॉर्मल लेटर के बारे में भी पढ़ा था। इनफॉर्मल लेटर्स आर रिटेन इन वार्म, फ्रेंडली एंड इनफॉर्मल स्टाइल। ये वार्म तरीके से, फ्रेंडली तरीके से, इनफॉर्मल स्टाइल में लिखे जाते हैं। रिसीवर्स एड्रेस इज़ नॉट रिटर्न इन द लेटर, और इसमें रिसीवर्स का लेटर जो एड्रेस है वो नहीं लिखा जाता है। फॉर्मल लेटर में रिसीवर्स एड्रेस लिखा जाता है, अगर आपको ध्यान है डेट के बाद में रिसीवर्स लेटर एड्रेस लिखा जाता है, यहाँ पर रिसीवर्स एड्रेस नहीं लिखा जाएगा। पहला तो ये अंतर है फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर में। द फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन प्रोनाउंस आर यूजुअली यूज्ड, और इसमें फर्स्ट और सेकंड पर्सन्स के जो प्रोनाउंस हैं वो यूज़ किए जाते हैं। द कंटेंट इज़ यूजुअली डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ्स, और इसमें जो कंटेंट्स है जो लिखते हैं वो पैराग्राफ्स में डिवाइड होता है। सिंपल लैंग्वेज एंड शॉर्ट सेंटेंसेस आर प्रिफर्ड, और सिंपल लैंग्वेज और छोटे छोटे सेंटेंसेस बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। यस, कोई भी लेटर आप लिखते हो तो शॉर्ट सेंटेंसेस का और सिंपल लैंग्वेज का ध्यान रखें। अब देखते हैं फॉर्मल लेटर्स के कौन कौन से कितने पार्ट्स हैं। अब थोड़ा सा कंपेयर भी करते रहेंगे फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर्स को। इनफॉर्मल लेटर में सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस लिखेंगे, कौन भेज रहा है। ये तो हमने फॉर्मल लेटर में भी किया था। उसके बाद में डेट फॉर्मल लेटर में भी डाली थी, यहाँ भी डालनी है। इसके बाद में जो हमने रिसीवर्स एड्रेस डाला था, यहाँ पर रिसीवर्स एड्रेस नहीं डाला जाएगा, यानी इनफॉर्मल लेटर में रिसीवर्स एड्रेस नहीं डाला जाएगा। सैल्यूटेशन वर्ड वहाँ भी यूज़ किए थे, यहाँ भी यूज़ करेंगे, डियर मदर, डियर फादर, डियर अंकल। इसके बाद में वहाँ पर हमने सब्जेक्ट लिखा था, यहाँ सब्जेक्ट नहीं लिखना, डायरेक्ट बॉडी स्टार्ट हो जाती है। ओके, अब बॉडीज़ को क्या है पैराग्राफ में डिवाइड करेंगे। पैराग्राफ नंबर 1, दिस इज़ द बिगनिंग ऑफ द लेटर। यू मे बिगन लाइक हाउ आर यू, और आई वॉज हैप्पी टू रिसीव योर लेटर एट्सेट्रा। इससे आप बिगनिंग करेंगे। हाउ आर यू लिख करके, कैसे हैं आप, मुझे बहुत खुशी है आपका लेटर रिसीव करके, है ना। पैराग्राफ 2, दिस पैराग्राफ स्टेट द राइटर्स रीज़न फॉर राइटिंग एंड contains the information that the writer may want to convey। इसमें इस पैराग्राफ में सेकंड में वो राइटर लिखने वाले का जो है कारण, वो अपना कारण बताता है कि वो क्यों लिख रहा है लेटर, ठीक है, और वो अपने जो है या कुछ अपने कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहता है वो उसके अंदर देता है। थर्ड पार्ट, दिस पार्ट इंडिकेट्स दैट द लेटर इज़ गोइंग टू एंड, और ये पार्ट जो है बताता है कि हम ये लेटर अब ख़त्म होने जा रहा है, समाप्ति की तरफ है। Here the writer may ask the recipient to reply। यहाँ जो राइटर है वो पत्र रिसीव करने वाले से रिप्लाई के लिए भी कह सकता है, और टू गिव his or her regards to somebody, और अपनी नमस्ते किसी दूसरे को भी जो है देने के लिए लिख सकता है। एग्जाम्पल, आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू सून। ओके, मैं जल्दी ही आपके लेटर के लिए देखता हूँ, यानी मैं जल्दी चाहूँगा कि आप मुझे इसका रिप्लाई करें, लेटर भेजें। प्लीज़ गिव मी माई रिगार्ड्स टू आंट, कृपया मेरी नमस्ते आंटी से कहना, एट्सेट्रा। इस तरह की बातें हम थर्ड पैराग्राफ में लिखते हैं। नेक्स्ट हम सब्सक्रिप्शन लिखते हैं, और सब्सक्रिप्शन के लिए क्या लिखते हैं, योर सिंसियरली लॉट्स ऑफ लव फॉर फ्रेंड्स। फ्रेंड्स के लिए आप क्या लिखेंगे, योर सिंसियरली लॉट्स ऑफ लव। योर्स अफेक्शनेट या लविंगली, पेरेंट्स के लिए, फैमिली मेम्बर्स के लिए, रिलेटिव्स के लिए हम क्या लिखेंगे, योर्स अफेक्शनेट या लविंगली। लास्ट में अपने सिग्नेचर करेंगे। अब हम देखते हैं कि इनफॉर्मल लेटर में एक तो हमने रिसीवर्स एड्रेस नहीं लिखा, बाकी तो वैसे ही था, सब्जेक्ट नहीं लिखा बिल्कुल, और फिर बाकी सब वैसा ही है, यानी 2 पॉइंट्स ऐसे हैं जो हम फॉर्मल लेटर में तो लिखते हैं लेकिन इनफॉर्मल लेटर में नहीं लिखते हैं। और वो दोनों पॉइंट्स क्या क्या हैं, एक तो रिसीवर्स एड्रेस, दूसरा है सब्जेक्ट। ओके, ये हम इसमें नहीं लिखते हैं, किसमें, इनफॉर्मल लेटर्स में नहीं लिखते हैं। ओके गाइस, तो मैं समझता हूँ आपको इस वीडियो से समझ में आ गया होगा डिफरेंस फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर्स में, किस तरीके से हम फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। ओके, थैंक यू फॉर बीइंग विद मी, फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
and we will meet again in the next video. Thank you again.